सबसे पहले ये ड्रेस देखो और फिर नीचे प्राइस देखो 30,000। उसके बाद जो मेरी रूह बॉडी से बाहर निकली थी वो अभी तक वापस नहीं आई। लास्ट लोकेशन चांदनी चौक और लाजपत नगर के बीच दिल्ली मेट्रो में चुगली करते हुए दिखी और जाते जाते बोल गई बहन स्क्रीनशॉट ले और घर पे बना ले, क्योंकि इस ड्रेस के लिए तो पूरा खानदान मिलकर अगले 10 साल तक ईदी दे तब भी पॉकेट में चिल्लर ही बचेगा। तो हाय, दिस इज मी अलीजा और आज शुरू हो रहा है मिशन रूह वापस लाओ और खानदान वालों की इज्जत बचाओ। इस सस्ते जुगाड़ के लिए मैं फैब्रिक ढूंढने निकली थी, पर भाई साहब दुकान पर कपड़े नहीं मुझे रिश्ते मिल रहे थे। कोई औकात से बाहर था तो कोई मेरी शकल से। फिर आखिर में मुझे ये फैब्रिक मिला और मेरी गरीबी ने खड़े होकर ऐसे ताली बजाई कि दुकानदार भी डर गया। और ये रही हमारी लेस, एक ही ली है क्योंकि काउंटर पे आते ही बजट ने मुझे इतना जोर का थप्पड़ मारा था कि खोपड़ी का प्रेशर कुकर ही फट गया। मुझे तो 2 मिनट के लिए अपना आधार नंबर और गली का पता ही याद नहीं था। अब कपड़े पे मार्किंग करे ताकि बाद में कपड़ा कोर्ट में ना बोल दे, बिना नोटिस के काट दिया। वैसे भी मेरी कैंची पर पहले से ही काफी इल्जाम है। 1 पिलो कवर, 2 स्लिप्स और 3 मीटर कपड़ा। आज तक इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रहे। हालात ये है कि कपड़ा मुझे देखकर पहले लॉयर ढूंढते और बाद में डिजाइनर। अब हम लेस साहिबा को नेक पर वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ लैंड करवा रहे हैं। दुकान पर तो ये ऐसी गोपी बहू बन के बैठी थी जैसे इसने कभी चाय के साथ बिस्किट भी ना मांगा हो। मगर जैसे ही नेक पर पोस्टिंग मिली और इसने ऐसे रंग बदला कि मोहल्ले की गिरगिट ने भी डिप्रेशन में आकर चूहे मारने की दवा खा ली। वो सब तो ठीक है, चिंटू की मम्मी लेस को छोड़कर कपड़े के अंदर ऐसे झांक रही है जैसे उनका नालायक चिंटू मेरे इस कपड़े में छुपकर बैठा है। हालात ये है कि अगर मैंने गलती से कैंची चला दी तो चिंटू की मम्मी बोलेंगी हाय इस कैंचीबाज लड़की ने कपड़े काटने के बहाने मेरे चिंटू के कान काट दिए। अब इस बिना कान वाले चिंटू से अपनी बेटी का रिश्ता कौन करेगा? मेरा बेटा तो बिना हैंडल की बाल्टी जैसा लगेगा। इधर चिंटू की मम्मी का रोना चालू है और उधर हमारा कपड़ा बेचारा बीच में ऐसा खड़ा है जैसे शादी का दूल्हा, जिसको समझ नहीं आ रहा कि बारात को संभाले या दुल्हन के भाइयों से बचकर पीछे का दरवाजा देखकर दीवार कूद जाए। वो सोच रहा है अगर अभी नहीं भागा तो जिंदगी भर चिंटू की मम्मी के ताने सुनने पड़ेंगे। अब इस पूरे मोहल्ले के कलेश को थोड़ा शांत करते हैं और इस फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को लाकर पटक देते हैं और इन दोनों परिवारों को आपस में ऐसे गले मिलाएंगे कि हमारे फंसे हुए दूल्हे को पीछे के दरवाजे से फरार होने का रास्ता ही नहीं मिले। इसी के साथ हमारी दोनों स्लिप्स भी फ्री का राशन लेने के लिए एकदम लाइन में आगे खड़ी है। अब इन दोनों को भी हम बॉडी के साथ जल्दी से स्टिच कर लेंगे। जैसे चिंटू की मम्मी सस्ते कुर्ती के सेल में पूरी भीड़ को धक्का देकर सबसे आगे खड़ी हो जाती है, भैया पहले ये वाला पीस दो। लो जी, चिंटू के कान बचाने की खुशी में पेश है हमारा 30,000 वाला लुक। सूट ऐसा बना है कि अब कपड़ा मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देगा। चिंटू का कान भी सेफ है और मेरी कैंची पर लगे सारे इल्जाम भी साफ। अगर आपको भी इस कैंचीबाज लड़की का धांसू डिजाइन पसंद आया है तो बिना वकील का फीस दिए चुपचाप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के फरार हो जाओ।